सुप्रभात जोहार। मैं हूं सपना और लेकर हाजिर हूं आपके शहर और राज्य की ताजा खबरें। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन शुरू, एसटी दर्जा मांगते हुए झारखंड में कुर्मी समुदाय ने 20 सितंबर को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। वे आदिवासी कुर्मी समाज के तहत शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी दर्जे और कुरमाली भाषा के संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी दी है और कई स्थानों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट से दलित आदिवासी नाम हटाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनावों में दलित आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। भाजपा सांसद अरुण सिंह ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। भाजपा के राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने झारखंड सरकार पर शराब, बिजली और खनन में बड़े घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मजदूर योजनाओं में धंधाली हो रही है और खनन माफिया सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। रांची में बिजली ग्रिड मरम्मत से बिजली आपूर्ति बंदी। 20 सितंबर को रांची के हटिया ग्रिड 1 में बिजली की मरम्मत का काम होगा, जिससे कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। जनता को इससे असुविधा हो सकती है। कुर्मी समाज रेल रोको पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। क्षेत्रीय जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कुर्मी समाज का अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर का आंदोलन शुरू। कुर्मी समाज ने 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर का आंदोलन की घोषणा की है, जिससे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में रेल यातायात बाधित होगा। यह आंदोलन कुर्मी समाज के एसटी दर्जे की मांग को लेकर किया जा रहा है, जिसे 1931 की जनगणना में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बाद में हटाया गया। आदिवासी समाज के हजारों सदस्य राजभवन के समक्ष धरना देंगे। आदिवासी समाज ने कुर्मी समुदाय की एसटी मांग के विरोध में 20 सितंबर को रांची के राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। यह विरोध कुर्मी आंदोलन के जवाब में शुरू हुआ है और यह आदिवासी समुदाय की एकजुटता दर्शाता है। रांची में रेलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू, सुरक्षा कड़ी। कुर्मी समाज के रेल टेका डहर का आंदोलन को देखते हुए रांची के मुर्री और सिल्ली रेलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और रेलवे परिसर के आसपास बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी की गई है। झारखंड में 22 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। राज्य में 22 सितंबर तक कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने और तेज हवा के साथ गर्जन की चेतावनी भी दी गई है, जिससे सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को कई अहम फैसले होंगे। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 24 सितंबर को होने जा रही है, जिसमें ऊर्जा, कृषि और अन्य विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से शुरू होगी। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए रांची कामाख्या के बीच एक स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से चलना शुरू करेगी। यह सेवा 1 नवंबर तक चलेगी और प्रति शनिवार रात 8:10 में रांची से प्रस्थान करेगी। झार भूमि सरोवर 25 सितंबर तक बंद रहेगा। झारखंड सरकार के राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि झार भूमि सरोवर 19 से 25 सितंबर तक बंद रहेगा। इस दौरान जमीन से जुड़े सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेगी, जिससे प्रभावित लोगों को अलर्ट किया गया है। कांग्रेस नेता जेपी भाई पटेल का कुर्मी आंदोलन समर्थन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी भाई पटेल ने कुर्मी समाज के एसटी दर्जे की मांग का समर्थन किया है और इसे बड़ी राजनीतिक बात बताया है। उनकी इस टिप्पणी ने इस मुद्दे को राजनीतिक गहराई दी है। आदिवासी समाज ने कुर्मी आंदोलन के खिलाफ बाइक रैली निकाली। रांची में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के नेतृत्व में हजारों आदिवासी युवकों ने कुर्मी समाज की एसटी मांग के विरोध में बाइक रैली निकाली। यह विरोध प्रदर्शन हड़ताल की तरह कुर्मी आंदोलन का जवाब है।
चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां, सीआईडी जांच की मांग। झारखंड की चुनाव प्रक्रिया को लेकर 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को भेजी गई है, जिसमें साफ तौर पर सीआईडी जांच कराने की मांग की गई है। इन पत्रों में चुनाव में संभावित अनियमितताओं का हवाला दिया गया है।